गुड मॉर्निंग बच्चों। जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार घीनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों मैं हूं आशीष गुप्ता। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने अपने लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत हम लोग सत्ता की साझेदारी, जो हमारा पहला चैप्टर था उसका क्या नाम था, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का कार्य क्या हुआ। एक तो बेल्जियम और श्रीलंका के जो मामले थे उस चीज़ों को हम लोग देखा। तो बेल्जियम में अपनी समस्या का कैसे समाधान किया वो चीज़ें आपने देखा। ठीक है, कि 1970 से 93 के बीच जो भी उन्होंने काम किया उस प्रकार दिया। तो आगे यही चलते हैं आज की कड़ी में, वो हमारा है। तो देखते हैं कि अगला है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर सत्ता का बंटवारा सही रूप से हो जाता है तो उनमें जो भी तनाव रहता है वो क्या हो जाता है, अंदेशा यानी जो भी शक रहता है वो दूर हो जाता है। अगला देखेंगे, आगे कह रहा है कि बच्चों सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, हम लोगों ने इसको पिछले पढ़ा था, आगे क्लासों में पढ़ चुके हैं। फिर आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग उसी ढर्रे से रहें। यानी लोकतंत्र का जो मतलब ही होता है सबको समान अधिकार देना, समान रूप से रहना और सबको सम्मानपूर्वक उनके कार्य करना। किंतु आपने देखा जो बेल्जियम था और श्रीलंका था उनमें क्या था, असमानता था। तो भाषा आधारित असमानता थी और जात आधारित असमानता थी। जैसा आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका में ठीक है सिंघलियों का वर्चस्व था, तो वहाँ पर ठीक है बेल्जियम में फ्लेमिश का वर्चस्व था। तो ये जो सर्वाधिक समूह के सदस्य थे वो उधर, जैसे बेल्जियम में फ्लेमिश थे और यहाँ पे श्रीलंका में सिंघली थे। तो इन दोनों देशों को हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से देखा और इसे अपने हिसाब से समझा। तो बच्चों यहाँ तक आपका जो कोर्स था वो पूरा होता है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, जो सत्ता की साझेदारी के कई रूप हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 रूपों में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे हम लोग क्षैतिज वितरण के रूप में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी आप कॉपी में अपने लिख लीजिए। दूसरा हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ये दो ऐसे मुख्य चीज़ें हैं जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है, यही चीज़ से रिलेटिव पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो हम लोग जो सत्ता की साझेदारी के 2 रूप के अंतर्गत पढ़ेंगे, हैं तो कई रूप हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है हमारा चैप्टर। तो बच्चों कह रहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की जो साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, पहले समझ जाइए। क्षैतिज का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा। ठीक है, जैसे इधर इधर इधर। तो इसका अर्थ कैसे देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सत्ता का क्षैतिज जो है वो शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, यानी जो कानून बनता है वो कहाँ बनता है, जो कानून बनता है बच्चों कहाँ बनता है, वो कानून, ठीक है, कानून कहाँ बनता है, कानून बनता है आपके विधायिका में। ठीक है, कौन बनाता है, संसद बनाती है। ठीक है, तो संसद में कितने लोग होते हैं, संसद में 2 लोग होते हैं, 2 सदन। एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, ये ठीक, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चों, आप एडजस्ट करिएगा। क्या कह रहा है कि तो इस प्रकार, तो देखिए यहाँ पे जो क्षैतिज रूप में है, तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 क्या है, हम लोग सीधा सीधा लेंगे। ठीक है, एक तो सबसे पहले क्या है, विधायिका। ठीक है, यहाँ पे विधायिका की बात करेंगे। ठीक, विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं, सांसद भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक, फिर न्यायपालिका। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखेंगे, सबसे पहले हम समझिए कानून कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। ठीक है, अब कानून विधायिका बनाए, कानून कौन लागू करवाता है, कार्यपालिका लागू करवाती है। ठीक है, यहाँ पे बनाना लिख लो। ठीक, बनाना यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या करता है, कार्यपालिका क्या करती है बच्चों, लागू करवाती है। और जो न्यायपालिका है वो पालन करवाती है। ठीक है, नहीं पालन करेंगे तो दंड देगी। तो ये क्या है, क्षैतिज में सीधा सीधा,
अनेक तरीके से समझ लीजिए सीधा सीधा बटा हुआ है, ठीक है, सीधा सीधा ऐसे बटा हुआ है। किंतु जो क्या कह रहा है कि देखेंगे तो उसमें देखिए कह रहा है कि इस जो है ना, ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा है, जैसे भारत देश में, ठीक है, भारत देश में है, ठीक है, शासन के तीनों अंगों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्या कह रहा है कि संघ सरकार, जो संघ सरकार है, संघ सरकार में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार और फिर प्रांतों और क्षेत्रीय अलग अलग हो, जैसे यूएसए में यानी अमेरिका में। तो ठीक यहाँ पे हम लोग जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले शासन व्यवस्था का पहला अंग कौन सा है? तो शासन के कुल कितने स्तर हैं? 3। पहला केंद्र, दूसरा है राज्य, ठीक है, तीसरा कौन है? स्थानीय। ठीक, तो ये शासन के 3 स्तर हैं और इन्हीं तीनों के बीच क्या है? शक्ति का विभाजन किया गया है। तो इसको कैसे किया गया है बच्चों? ये ऐसे किया गया है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार। तो यानी यहाँ पे सबसे पहले कौन है? केंद्र। केंद्र क्या है? सर्वोपरि है। इसके बाद कौन है? राज्य है, ठीक है, और फिर स्थानीय है, ठीक। तो यही आपका क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर, यानी नीचे की ओर जाना है ऊर्ध्वाधर, और सीधा सीधा जाना मतलब आपका क्षैतिज, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, ठीक है, जैसे मसलन भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में भी सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे भी क्या किया गया? जो सत्ता का बंटवारा जो भी सामाजिक समूह थे उनके बीच कर दिया गया, जिससे उनकी समस्या का अंत हो गया। आगे देखेंगे सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके से भी लक्ष्य रख सकते हैं। इस प्रकार आपका ये कोर्स पूरा होता है। आगे फिर चलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।